प्रकरण 8 शरणागत के लिए आत्मोत्सर्ग। प्राणैरपि त्वया नित्यं संरक्षय शरणागतः। शरणागत शत्रु का अतिथि के सम्मान सत्कार करो, प्राण देकर भी उसकी तृप्ति करो। एक जगह एक लोभी और निर्दय व्याध रहता था। पक्षियों को मारकर खाना ही उसका काम था। इस भयंकर काम के कारण उसके प्रियजनों ने भी उसका त्याग कर दिया था। तब से वह अकेला ही हाथ में जाल और लाठी लेकर जंगलों में पक्षियों के शिकार के लिए घूमा करता था। एक दिन उसके जाल में एक कबूतर फंस गई। उसे लेकर जब वह अपनी कुटिया की ओर चला तो आकाश बादलों से घिर गया। मूसलाधार वर्षा होने लगी। सर्दी से ठिठुरकर व्याध आश्रय की खोज करने लगा। थोड़ी दूरी पर पीपल का वृक्ष था। उसके खोल में घुसते हुए उसने कहा, यहाँ जो भी रहता है मैं उसकी शरण जाता हूँ। इस समय जो मेरी सहायता करेगा उसका जन्म भर ऋणी रहूँगा। उस खोल में वही कबूतर रहता था जिसकी पत्नी को व्याध ने जाल में फंसाया था। कबूतर उस समय पत्नी के वियोग से दुखी होकर विलाप कर रहा था। पति को प्रेमातुर पाकर कबूतरी का मन आनंद से नाच उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे धन्य भाग है जो ऐसा प्रेमी पति मिला है। पति का प्रेम ही पत्नी का जीवन है। पति की प्रसन्नता से ही स्त्री जीवन सफल होता है। मेरा जीवन सफल हुआ। यह विचार कर वह पति से बोली, पतिदेव, मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस व्याध ने मुझे बांध लिया है। यह मेरे पुराने कर्मों का फल है। हम अपने कर्मफल से ही दुख भोगते हैं। मेरे बंधन की चिंता छोड़कर तुम इस समय अपने शरणागत अतिथि की सेवा करो। जो जीव अपने अतिथि का सत्कार नहीं करता उसके सब पुण्य छूटकर अतिथि के साथ चले जाते हैं और सब पाप वही रह जाते हैं। पत्नी की बात सुनकर कबूतर ने व्याध से कहा, चिंता न करो वधिक, इस घर को भी अपना ही जानो। कहो, मैं तुम्हारी कौन सी सेवा कर सकता हूँ? व्याध ने कहा, मुझे सर्दी सता रही है, इसका उपाय कर दो। कबूतर ने लकड़ियाँ इकट्ठी करके जला दी और कहा, तुम आग सेक कर सर्दी दूर कर लो। कबूतर को अब अतिथि सेवा के लिए भोजन की चिंता हुई, किंतु उसके घोंसले में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। बहुत सोचने के बाद उसने अपने शरीर से ही व्याध की भूख मिटाने का विचार किया। यह सोचकर वह महात्मा कबूतर स्वयं जलती आग में कूद पड़ा। अपने शरीर का बलिदान करके भी उसने व्याध के तर्पण करने का प्राण पूरा किया। व्याध ने जब कबूतर का यह अद्भुत बलिदान देखा तो आश्चर्य में डूब गया। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसी क्षण उसने कबूतरी को जाल से निकालकर मुक्त कर दिया और पक्षियों को फंसाने के जाल व अन्य उपकरणों को तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। कबूतरी अपने पति को आग में जलता देखकर विलाप करने लगी। उसने सोचा, अपने पति के बिना अब मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या है। मेरा संसार उजड़ गया, अब किसके लिए प्राण धारण करूं? यह सोचकर वह पतिव्रता भी आग में कूद पड़ी। इन दोनों के बलिदान पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई। व्याध ने भी उस दिन से प्राणी हिंसा छोड़ दी। क्रूराक्ष के बाद अरिमर्दन ने दीप्ताक्ष से प्रश्न किया। दीप्ताक्ष ने भी यही सम्मति दी। इसके बाद अरिमर्दन ने वक्रनाश से प्रश्न किया। वक्रनाश ने भी कहा, देव, हमें इस शरणागत शत्रु की हत्या नहीं करनी चाहिए। कई बार शत्रु भी हित का कार्य कर देते हैं। आपस में ही जब उनका विवाद हो जाए तो एक शत्रु दूसरे शत्रु को स्वयं नष्ट कर देता है। इसी तरह एक बार चोर ने ब्राह्मण के प्राण बचाए थे और राक्षस ने चोर के हाथों ब्राह्मण के बैलों की चोरी को बचाया था। अरिमर्दन ने पूछा, किस तरह? वक्रनाश ने तब चोर और राक्षस की यह कहानी सुनाई। प्रकरण 9वां, शत्रु का शत्रु मित्र। सतवो अपि हितात्यैव विवदन्तः परस्परम। परस्पर लड़ने वाले शत्रु भी हितकर होते हैं। एक गांव में द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर उसकी जीविका चलती थी। सर्दी गर्मी रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। एक बार किसी यजमान ने ब्राह्मण पर दया करके उसे बैलों की जोड़ी दे दी। ब्राह्मण ने उनका भरण पोषण बड़े यत्न से किया। आसपास से घी, तेल, अनाज मांगकर भी उन बैलों को भरपेट खिलाता रहा। इससे दोनों बैल खूब मोटे ताजे हो गए। उन्हें देखकर एक चोर के मन में लालच आ गया। उसने चोरी करके दोनों बैलों को भगा ले जाने का निश्चय कर लिया। इसी निश्चय के साथ जब वह अपने गांव से चला तो रास्ते में उसे लंबे लंबे दांतों, लाल आंखों, सूखे बालों और उभरी हुई नाक वाला एक भयंकर आदमी मिला। उसे देखकर चोर ने
डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? उस भयंकर आकृति वाले आदमी ने कहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं क्रूर कर्मा चोर हूँ। पास वाले ब्राह्मण के घर से बैलों की जोड़ी चुराने जा रहा हूँ। राक्षस ने कहा, मित्र, पिछले 6 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। चलो आज उस ब्राह्मण को मारकर ही भूख मिटाऊंगा। हम दोनों एक ही मार्ग के यात्री हैं। चलो साथ साथ चले। शाम को दोनों छिपकर ब्राह्मण के घर में घुस गए। ब्राह्मण के सैयाशाही होने के बाद राक्षस जब उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा तो चोर ने कहा, मित्र, यह बात न्याय अनुकूल नहीं है। पहले मैं बैलों की जोड़ी चुरा लूँ, तब तू अपना काम करना। राक्षस ने कहा, कभी बैलों को चुराते हुए खटका हो गया और ब्राह्मण जाग पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इसीलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दे, बाद में तुम चोरी कर लेना। चोर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण की हत्या करते हुए यदि ब्राह्मण बच गया और जागकर उसने रखवाली शुरू कर दी तो मैं चोरी नहीं कर सकूँगा। इसीलिए पहले मुझे अपना काम कर लेने दे। दोनों में इस तरह की कहासुनी हो ही रही थी कि शोर सुनकर ब्राह्मण जाग उठा। उसे जागा हुआ देख चोर ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, यह राक्षस तेरी जान लेने लगा था। मैंने इसके हाथ से तेरी रक्षा कर दी। राक्षस बोला, ब्राह्मण, यह चोर तेरे बैलों को चुराने आया था। मैंने तुझे बचा लिया। इस बातचीत में ब्राह्मण सावधान हो गया। लाठी उठाकर वह अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। उसे तैयार देखकर दोनों भाग गए। उसकी बात सुनने के बाद अरिमर्दन ने फिर दूसरे मंत्री प्राकारकर्ण से पूछा, सचिव, तुम्हारी क्या सम्मति है? प्राकारकर्ण ने कहा, देव, यह शरणागत व्यक्ति अवध्य ही है। हमें अपने परस्पर के मर्मों की रक्षा करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वे वाल्मीकि में बैठे सांप की तरह नष्ट हो जाते हैं। अरिमर्दन ने पूछा, किस तरह? प्राकारकर्ण ने तब वाल्मीकि और सांप की यह कहानी सुनाई। प्रकरण 10, घर का भेदी। परस्परस्य मर्माणि ये न रक्षन्ति जन्तवः त एव निधनम यान्ति वाल्मीको दर सर्पवत। एक दूसरे का भेद खोलने वाले स्वयं नष्ट हो जाते हैं। एक नगर में देवशक्ति नाम का राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया था। उस सांप ने वही अपना बिल बना लिया था। पेट में बैठे सांप के कारण उसके शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जा रहा था। बहुत उपचार करने के बाद भी जब स्वास्थ्य में कोई सुधार न हुआ तो अत्यंत निराश होकर राजपुत्र अपने राज्य से बहुत दूर दूसरे प्रदेश में चला गया और वहाँ सामान्य भिखारी की तरह मंदिर में रहने लगा। उस प्रदेश के राजा बलि की 2 नौजवान लड़कियाँ थीं। वह दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने आती थी। उनमें से एक राजा को नमस्कार करती हुई कहती थी, महाराज जय हो, आपकी कृपा से ही संसार के सब सुख है। दूसरी कहती थी, महाराज ईश्वर आपके कर्मों का फल दे। दूसरी के वचन को सुनकर महाराज क्रोधित हो जाता था। एक दिन इसी क्रोधावेश में उसने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी, मंत्री, इस कटु बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेसी के हाथों में दे दो, जिससे यह अपने कर्मों का फल स्वयं चखे। मंत्रियों ने राज आज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह ठहरे परदेसी राजपुत्र के साथ कर दिया। राजकुमारी ने उसे ही अपना पति मानकर सेवा की। दोनों ने उस देश को छोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने पर वे एक तालाब के किनारे ठहरे। वहाँ राजपुत्र को छोड़कर उसकी पत्नी पास के गांव से घी, तेल, अन्न आदि सौदा लेने गई। सौदा लेकर जब वापस आ रही थी तब उसने देखा कि उसका पति तालाब से कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है। उसके मुख से एक फनियल सांप बाहर निकलकर हवा खा रहा था। एक दूसरा सांप भी अपने बिल से निकलकर फन फैलाए वहीं बैठा था। दोनों में बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू इतने सर्वांग सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, तू भी तो इस बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, तो क्या तू समझता है कि तुझे पेट से निकालने की दवा किसी को भी मालूम नहीं? कोई भी व्यक्ति राजकुमार को उकाली हुई कांजी की राई पिलाकर तुझे मार सकता है। पेट वाला सांप बोला, तुझे भी तो तेरे बिल में गरम तेल डालकर कोई भी मार सकता है। इस तरह दोनों ने एक दूसरे का भेद खोल दिया।
राजकन्या ने दोनों की बातें सुन ली थी। उसने उनकी बताई विधियों से ही दोनों का नाश कर दिया। उसका पति भी निरोग हो गया और बिल में से स्वर्ण भरा कलश पाकर गरीबी भी दूर हो गई। तब दोनों अपने देश को चल दिए। राजपुत्र के माता पिता दोनों ने उनका स्वागत किया। अरिमर्दन ने भी प्राकार कर्ण की बात का समर्थन करते हुए यही निश्चय किया कि स्थिर जीवी की हत्या न की जाए। रथकाक्ष का उल्लुक राज के इस निश्चय से गहरा मतभेद था। वह स्थिर जीवी की मृत्यु में ही उल्लुओं का हित देखता था। अतः उसने अपनी सम्मति प्रकट करते हुए अन्य मंत्रियों से कहा कि तुम अपनी मूर्खता से उल्लुक वंश का नाश कर दोगे, किंतु रथकाक्ष की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उल्लुक राज के सैनिकों ने स्थिर जीवी कौवे को शैया पर लेटाकर अपने पर्वतीय दुर्ग की ओर कूच कर दिया। दुर्ग के पास पहुंचकर स्थिर जीवी ने उल्लुक राज से निवेदन किया, महाराज, मुझ पर इतनी कृपा क्यों करते हो? मैं इस योग्य नहीं हूँ। अच्छा हो आप मुझे जलती हुई आग में डाल दें। उल्लुक राज ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो? स्थिर जीवी ने कहा, स्वामी, आग में जलकर मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा वायसत्व आग में नष्ट हो जाए और मुझ में उल्लुकत्व आ जाए, तभी मैं उस पापी मेघवर्ण से बदला ले सकूँगा। रथकाक्ष स्थिर जीवी की इस पाखंड भरी चालों को खूब समझ रहा था। उसने कहा, स्थिर जीवी, तू बड़ा चतुर और कुटिल है। मैं जानता हूँ कि उल्लू बनकर भी तू कौवों का ही हित सोचेगा। तुझे भी उसी चूहिया के तरह अपने वंश से प्रेम है, जिसने सूर्य, चंद्र, वायु, पर्वत आदि वरों को छोड़कर एक चूहे का ही वरण किया था। मंत्रियों ने रथकाक्ष से पूछा, वह किस तरह? रथकाक्ष ने तब चूहिया के स्वयंवर की यह कथा सुनाई। प्रकरण 11, चूहिया का स्वयंवर। स्वजातीय दुरतिक्रमा। स्वजातीय ही सबको प्रिय होते हैं। गंगा नदी के किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। वहाँ याज्ञवल्क्य नाम के मुनि रहते थे। मुनिवर एक नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि पानी से भरी हथेली में ऊपर से एक चूहिया गिर गई। उस चूहिया को आकाश में बाज लिए जा रहा था। उसके पंजे से छूटकर वह नीचे गिर गई। मुनि ने उसे पीपल के पत्ते पर रखा और फिर से गंगा जल में स्नान किया। चूहिया में भी अभी प्राण शेष थे। उसे मुनि ने अपने प्रताप से कन्या का रूप दे दिया और अपने आश्रम में ले आए। मुनि पत्नी को कन्या अर्पित करते हुए मुनि ने कहा कि इसे अपनी ही लड़की की तरह पालना। उनके अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मुनि पत्नी ने उसका लालन पालन बड़े प्रेम से किया। 12 वर्ष तक वह उनके आश्रम में पलती रही। जब वह विवाह योग्य अवस्था की हो गई तो पत्नी ने मुनि से कहा, नाथ, अपनी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है, इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। मुनि ने कहा, मैं अभी आदित्य को बुलाकर इसे उसके हाथ सौंप देता हूँ। यदि इसे स्वीकार होगा तो उसके साथ विवाह कर लेगी, अन्यथा नहीं। मुनि ने आदित्य को बुलाकर अपनी कन्या से पूछा, पुत्री, क्या तुझे यह तिलोक का प्रकाश देने वाला सूर्य पति रूप से स्वीकार है? पुत्री ने उत्तर दिया, तात, यह तो आग जैसा गर्म है, मुझे स्वीकार नहीं। इससे अच्छा कोई वर बुलाइए। मुनि ने सूर्य से पूछा कि वह अपने से अच्छा कोई वर बतलाए। सूर्य ने कहा, मुझसे अच्छे मेघ हैं जो मुझे ढककर छिपा लेते हैं। मुनि ने मेघ को बुलाकर पूछा, क्या यह तुझे स्वीकार है? कन्या ने कहा, यह तो बहुत काला है, इससे भी अच्छे किसी वर को बुलाओ। मुनि ने मेघ से भी पूछा कि उससे अच्छा कौन है? मेघ ने कहा, हमसे अच्छी वायु है जो हमें उड़ाकर दिशा दिशाओं में ले जाती है। मुनि ने वायु को बुलाया और कन्या से स्वीकृति पूछी। कन्या ने कहा, तात, यह तो बड़ी चंचल है, इससे भी किसी अच्छे वर को बुलाओ। मुनि ने वायु से भी पूछा कि उससे अच्छा कौन है? वायु ने कहा, मुझसे अच्छा पर्वत है जो बड़ी से बड़ी आंधी में भी स्थिर रहता है। मुनि ने पर्वत को बुलाया तो कन्या ने कहा, तात, यह तो बड़ा कठोर और गंभीर है, इससे अधिक अच्छा कोई वर बुलाओ। मुनि ने पर्वत से कहा कि वह अपने से अच्छा कोई वर सुझावे। तब पर्वत ने कहा, मुझसे अच्छा चूहा है जो मुझे तोड़कर अपना बिल बना लेता है। मुनि ने तब चूहे को बुलाया और कन्या से कहा, पुत्री, यह मूषक राज तुझे स्वीकार हो तो इससे विवाह कर ले। मुनि कन्या ने मूषक राज को बड़े ध्यान से देखा।
उसके साथ उसे विलक्षण अपनापन अनुभव हो रहा था। प्रथम दृष्टि में ही वह उस पर मुग्ध हो गई और बोली, मुझे मूषिका बनाकर मूषक राज के हाथ सौंप दीजिए। मुनि ने अपने तपोबल से उसे फिर चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। रतकाक्ष द्वारा यह कहानी सुनने के बाद भी उल्लुक राज के सैनिक स्थिर जीवी को अपने दुर्ग में ले गए। दुर्ग के द्वार पर पहुंचकर उल्लुक राज अरिमर्दन ने अपने साथियों से कहा कि स्थिर जीवी को वही स्थान दिया जाए जहां वह रहना चाहे। स्थिर जीवी ने सोचा कि उसे दुर्ग के द्वार पर ही रहना चाहिए, जिससे दुर्ग में बाहर जाने का अवसर मिलता रहे। यही सोचकर उसने उल्लुक राज से कहा, देव, आपने मुझे यह आदर देकर बहुत लज्जित किया है। मैं तो आपका सेवक ही हूँ और सेवक के स्थान पर ही रहना चाहता हूँ। मेरा स्थान दुर्ग के द्वार पर ही रखिए। द्वार की जो धूलि आपके पद कमलों से पवित्र होगी, उसे अपने मस्तक पर रखकर ही मैं अपने को सौभाग्यवान मानूंगा। उल्लुकराज इस मीठे वचनों को सुनकर फूले न समाये। उन्होंने अपने साथियों को कहा कि स्थिर जीवी को यथेष्ट भोजन दिया जाए। प्रतिदिन स्वादु और पुष्ट भोजन खाते खाते स्थिर जीवी थोड़े ही दिनों में पहले जैसा मोटा और बलवान हो गया। रथकाक्ष ने जब स्थिर जीवी को रुष्ट पुष्ट होते देखा तो वह मंत्रियों से बोला, यहाँ सभी मूर्ख है। जिस तरह उस सोने की बीठ देने वाले पक्षी ने कहा था कि यहाँ सब मूर्ख है, उसी तरह मैं कहता हूँ यहाँ सभी मूर्ख मंडल है। मंत्रियों ने पूछा, किस पक्षी की तरह? तब रथकाक्ष ने स्वर्ण पक्षी की यह कहानी सुनाई। प्रकरण 12 मूर्ख मंडली। सर्वे वै मूर्ख मंडलम। अचानक हाथ में आए धन को अविश्वासवश छोड़ना मूर्खता है। उसे छोड़ने वाले मूर्ख मंडल का कोई उपाय नहीं। एक पर्वतीय प्रदेश के महाकाय वृक्ष पर सिंधुक नाम का एक पक्षी रहता था। उसकी विष्ठा में स्वर्ण कण होते थे। एक दिन एक व्याध उधर से गुजर रहा था। व्याध को उसकी विष्ठा के स्वर्णमयी होने का ज्ञान नहीं था। इससे संभव था कि व्याध उसकी उपेक्षा करके आगे निकल जाता, किंतु मूर्ख सिंधुक पक्षी ने वृक्ष के ऊपर से व्याध के सामने ही स्वर्ण कण पूर्ण विष्ठा कर दी। उसे देख व्याध ने वृक्ष पर जाल फैला दिया और स्वर्ण के लोभ से उसे पकड़ लिया। उसे पकड़कर व्याध अपने घर ले आया। वहां उसे पिंजर में रख लिया। लेकिन दूसरे ही दिन उसे यह डर सताने लगा कि कहीं कोई आदमी पक्षी की विष्ठ के स्वर्णमय होने की बात राजा को बता देगा तो उसे राजा के सम्मुख दरबार में पेश होना पड़ेगा। संभव है राजा उसे दंड भी दे। इस भय से उसने स्वयं राजा के सामने पक्षी को पेश कर दिया। राजा ने पक्षी को पूरी सावधानी के साथ रखने की आज्ञा निकाल दी, किंतु राजा के मंत्री ने राजा को सलाह दी कि इस व्याध की मूर्खतापूर्ण बात पर विश्वास करके उपहास का पात्र न बनो। कभी कोई पक्षी भी स्वर्णमयी विष्ठा दे सकता है, इसे छोड़ दीजिए। राजा ने मंत्री की सलाह मानकर उसे छोड़ दिया। जाते हुए वह राज्य के प्रवेश द्वार पर बैठकर फिर स्वर्णमयी विष्ठा कर गया और जाते जाते कहता गया, पूर्वे तावदहम मूर्खो द्वितीयः पाशबंधनक ततो राजा च मंत्री च सर्वे वै मूर्ख मंडलम। अर्थात पहले तो मैं ही मूर्ख था जिसने व्याध के सामने विष्ठा की, फिर व्याध ने मूर्खता दिखलाई जो व्याध ही मुझे राजा के सामने ले गया। उसके बाद राजा और मंत्री भी मूर्खों के सरताज निकले। इस राज्य में सब मूर्ख मंडल ही एकत्र हुए हैं। रथकाक्ष द्वारा कहानी सुनने के बाद भी मंत्रियों ने अपने मूर्खता भरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया। पहले की तरह ही वे स्थिर जीवी को अन्न मांस खिला पिलाकर मोटा करते रहे। रथकाक्ष ने यह देखकर अपने पक्ष के साथियों से कहा कि यहाँ हमें नहीं ठहरना चाहिए। हम किसी दूसरे पर्वत की दर में अपना दुर्ग बना लेंगे। हमें उस बुद्धिमान गीदड़ की तरह आने वाले संकट को देख लेना चाहिए और देखकर अपनी गुफा को छोड़ देना चाहिए, जिसने शेर के डर से अपना गुफा छोड़ दिया था। उसके साथियों ने पूछा, किस गीदड़ की तरह? रथकाक्ष ने तब शेर और गीदड़ की वह कहानी सुनाई जिसमें गुफा बोली थी। प्रकरण 13 बोलने वाली गुफा। अनागतम यह कुरुते स शोभते। आने वाले संकट को देखकर अपना भावी कार्यक्रम निश्चय करने वाला सुखी रहता है। एक जंगल में खर नखर नाम का शेर रहता था। एक बार इधर उधर बहुत दौड़ धूप करने के बाद उसके हाथ कोई शिकार नहीं आया। भूख प्यास से उसका गला सूख रहा था। शाम होने पर उसे एक गुफा दिखाई दी। वह उस गुफा के अंदर घुस गया और सोचने लगा, रात के समय रहने के लिए
इस गुफा में कोई जानवर अवश्य आएगा, उसे मारकर भूख मिटाऊंगा। तब तक इस गुफा में ही छिपकर बैठता हूँ। इस बीच उस गुफा का अधिवासी दुधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहाँ आ गया। उसने देखा गुफा के बाहर शेर के पद चिन्हों की पंक्ति है। पद चिन्ह गुफा के अंदर तो गए थे, लेकिन बाहर नहीं आए थे। गीदड़ ने सोचा, मेरी गुफा में कोई शेर आया अवश्य है, लेकिन वह बाहर आया नहीं। इसका पता कैसे लगाया जाए? अंत में उसे एक उपाय सूझा। गुफा के द्वार पर बैठकर वह किसी को संबोधन करके पुकारने लगा, मित्र, मैं आ गया हूँ। तूने मुझे वचन दिया था कि मैं आऊँगा तो तू मुझसे बात करेगा। अब चुप क्यों है? गीदड़ की पुकार सुनकर शेर ने सोचा, शायद यह गुफा गीदड़ के आने पर खुल बोलती होगी और गीदड़ से बात करती है, जो आज मेरे डर से चुप है। इसकी चुप्पी से गीदड़ को मेरे यहाँ होने का संदेह हो जाएगा, इसलिए मैं स्वयं बोलकर गीदड़ को जवाब देता हूँ। यह सोचकर शेर स्वयं गर्ज उठा। शेर की गर्जना सुनकर गुफा भयंकर आवाज़ से गूंज उठी। गुफा से दूर के जानवर भी डर से इधर उधर भागने लगे। गीदड़ भी गुफा के अंदर से आती शेर की आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग गया। अपनी मूर्खता से शेर ने स्वयं ही उस गीदड़ को भगा दिया, जिसे पास लाकर वह खाना चाहता था। उसने यह न सोचा कि गुफा कभी बोल नहीं सकती और गुफा का बोल सुनकर गीदड़ का संदेह पक्का हो जाएगा। रतकाक्ष ने उक्त कहानी कहने के बाद अपने साथियों से कहा कि ऐसे मूर्ख समुदाय में रहना विपत्ति को पास बुलाना है। उसी दिन परिवार समेत रतकाक्ष वहाँ से दूर किसी पर्वत कंदरा में चला गया। रतकाक्ष के विदा होने पर स्थिर जीवी बहुत प्रसन्न होकर सोचने लगा, यह अच्छा ही हुआ कि रतकाक्ष चला गया। इन मूर्ख मंत्रियों में अकेला वही चतुर और दूरदर्शी था। रतकाक्ष के जाने के बाद स्थिर जीवी ने उल्लुओं के नाश की तैयारी पूरी जोर से शुरू कर दी। छोटी छोटी लड़कियां चुनकर वह पर्वत की गुफा के चारों ओर रखने लगा। जब पर्याप्त लड़कियां एकत्र हो गई तो वह एक दिन सूर्य के प्रकाश में उल्लुओं के अंधे होने के बाद अपने पहले मित्र राजा मेघवर्ण के पास गया और बोला, मित्र, मैंने शत्रु को जलाकर भस्म कर देने की पूरी योजना तैयार कर ली है। तुम भी अपनी चोंचों में एक एक जलती लकड़ी लेकर उल्लुकराज के दुर्ग में चारों ओर फैला दो। दुर्ग जलकर राख हो जाएगा, शत्रुदल अपने ही घर में जलकर नष्ट हो जाएगा। यह बात सुनकर मेघवर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने स्थिर जीवी से कहा, महाराज, कुशल क्षेम से तो हो? बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं। स्थिर जीवी ने कहा, वत्स, यह समय बातें करने का नहीं। यदि किसी शत्रु ने वहां जाकर मेरे यहाँ आने की सूचना दे दी तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। शत्रु कहीं दूसरी जगह भाग जाएगा। जो काम शीघ्रता से करने योग्य हो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रुकुल का नाश करके फिर शांति से बैठकर बातें करेंगे। मेघवर्ण ने भी यह बात मान ली। कौवे सब अपनी चोंचों में एक एक जलती हुई लकड़ी लेकर शत्रु दुर्ग की ओर चल पड़े और वहां जाकर लकड़ियां दुर्ग के चारों ओर फैला दी। उल्लुओं के घर जलकर राख हो गए और सारे उल्लू अंदर ही अंदर तड़पकर मर गए। इस प्रकार उल्लुओं का वंश नाश करके मेघवर्ण वायसराज फिर अपने पुराने पीपल के वृक्ष पर आ गया। विजय के उपलक्ष्य में सभा बुलाई गई। स्थिर जीवी को बहुत सा पुरस्कार देकर मेघवर्ण ने उससे पूछा, महाराज, आपने इतने दिन शत्रु के दुर्ग में किस प्रकार व्यतीत किए? शत्रु के बीच में रहना तो बड़ा संकटपन है। हर समय प्राण गले में अटके रहते हैं। स्थिर जीवी ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात ठीक है, किंतु मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक को अपनी तपश्चर्या के अंतिम फल का इतना विश्वास होता है कि वह क्षणिक कष्टों की चिंता नहीं करता। इसके अतिरिक्त मैंने यह देखा कि तुम्हारे प्रतिपक्षी उल्लुकराज के मंत्री महामूर्ख है। एक रतकाक्षी बुद्धिमान था, वह भी उन्हें छोड़ गया। मैंने सोचा यही समय बदला लेने का है। शत्रु के बीच विचरने वाले गुप्तचर को मान अपमान की चिंता छोड़नी ही पड़ती है। वह केवल अपने राजा का स्वार्थ सोचता है। मान मर्यादा की चिंता का त्याग करके वह स्वार्थ साधन के लिए चिंताशील रहता है। अवसर देखकर उसे शत्रु को भी पीठ पर उठाकर चलना चाहिए, जैसे काले नाग ने मेंढकों को पीठ पर उठाया था और सैर कराई थी। मेघवर्ण ने पूछा, वह कैसे? स्थिर जीवी ने तब सांप और मेंढक की यह कहानी सुनाई। प्रकरण 14। स्वार्थ सिद्धि परम लक्ष्य। अपमानम पुरस्कृतम मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वार्थम अभ्युत रेस प्राज्ञ स्वार्थ भ्रंशो ही मूर्खता। बुद्धिमानी इसी में है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए
मान अपमान की चिंता छोड़ी जाए। वरुण पर्वत के पास एक जंगल में मंदविश नाम का बूढ़ा सांप रहता था। उसे बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था। बहुत भागदौड़ किए बिना खाने का उसने यह उपाय किया कि वह एक तालाब के पास चला गया। उसमें सैकड़ों मेंढक रहते थे। तालाब के किनारे जाकर वह बहुत उदास और विरक्त सा मुख बनाकर बैठ गया। कुछ देर बाद एक मेंढक ने तालाब से निकलकर पूछा, मामा क्या बात है, आज कुछ खाते पीते नहीं हो, इतने उदास से क्यों हो? सांप ने उत्तर दिया, मित्र, मेरे उदास होने का विशेष कारण है। मेरे यहाँ आने का भी वही कारण है। मेंढक ने जब कारण पूछा तो सांप ने झूठ मूठ एक कहानी बना ली। वह बोला, बात यह है कि आज सुबह मैं एक मेंढक को मारने के लिए जब आगे बढ़ा तो मेंढक वहाँ से उछलकर कुछ ब्राह्मणों के बीच में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे वहाँ गया। वहाँ जाकर एक ब्राह्मण पुत्र का पैर मेरे शरीर पर पड़ गया। तब मैंने उसे डस लिया। वह ब्राह्मण पुत्र वहीं मर गया। उसके पिता ब्राह्मण ने मुझे क्रोध से जलते हुए यह शाप दिया कि तुझे मेंढकों का वाहन बनकर उन्हें सैर कराना होगा। तेरी सेवा से प्रसन्न होकर जो कुछ वे तुझे देंगे वही तेरा आहार होगा। स्वतंत्र रूप से तू कुछ भी खा नहीं सकेगा। यहाँ पर मैं तुम्हारे वाहक बनकर ही आया हूँ। उस मेंढक ने यह बात अपने साथी मेंढकों को भी कह दी। सब मेंढक बड़े खुश हुए। उन्होंने इसका वृत्तांत अपने राजा जलपाद को भी सुनाया। जलपाद ने अपने मंत्रियों से सलाह करके यही निश्चय किया कि सांप को वाहक बनाकर उसकी सेवा के लाभ उठाया जाए। जलपाद के साथ सभी मेंढक सांप की पीठ पर सवार हो गए। जिनको उसकी पीठ पर स्थान नहीं मिला उन्होंने सांप के पीछे गाड़ी लगाकर उसकी सवारी की। सांप पहले तो बड़ी तेजी से दौड़ा, बाद में उसकी चाल धीमी पड़ गई। जलपाद के पूछने पर इसका कारण यह बतलाया, आज भोजन न मिलने से मेरी शक्ति क्षीण हो गई है, कदम नहीं उठते। यह सुनकर जलपाद ने उसे छोटे छोटे मेंढकों को खाने की आज्ञा दे दी। सांप ने कहा, मेंढक महाराज, आपकी सेवा से पाए पुरस्कार को भोग कर ही मेरी तृप्ति होगी। यही ब्राह्मण का अभिशाप है, इसलिए आपकी आज्ञा से मैं बहुत अपकृत हुआ हूँ। जलपाद सांप की बात से बहुत प्रसन्न हुआ। थोड़ी देर बाद एक और काला सांप उधर से गुजरा। उसने मेंढकों को सांप की सवारी करते देखा तो आश्चर्य में डूब गया। आश्चर्यान्वित होकर वह मंदविश से बोला, भाई, जो हमारा भोजन है उसे ही तुम पीठ पर सवारी करा रहे हो, यह तो स्वभाव विरुद्ध बात है। मंदविश ने उत्तर दिया, मित्र, यह बात मैं भी जानता हूँ, किंतु समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मंदविश ने अनुकूल अवसर पाकर धीरे धीरे सब मेंढकों को खा लिया। मेंढकों का वंश नाश ही हो गया। वायसराज मेघवर्ण ने स्थिर जीवी को धन्यवाद देते हुए कहा, मित्र, आप बड़े पुरुषार्थी और दूरदर्शी हैं। एक कार्य को प्रारंभ करके उसे अंत तक निभाने की आपकी क्षमता अनुपम है। संसार में कई तरह के लोग हैं। नीचतम प्रकृति के वे हैं जो विघ्न भय से किसी भी कार्य का आरंभ नहीं करते। मध्यम वे हैं जो विघ्न भय से हर काम को बीच में छोड़ देते हैं, किंतु उत्कृष्ट वही है जो सैकड़ों विघ्नों के होते हुए भी आरंभ किए गए काम को बीच में नहीं छोड़ते। आपने मेरे शत्रुओं का समूल नाश करके उत्तम कार्य किया है। स्थिर जीवी ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपना धर्म पालन किया। देव ने आपका साथ दिया। पुरुषार्थ बहुत बड़ी वस्तु है, किंतु देव अनुकूल न हो तो पुरुषार्थ भी फलित नहीं होता। आपको अपना राज्य मिल गया, किंतु स्मरण रखिए, राज्य क्षणस्थायी होते हैं। बड़े बड़े विशाल राज्य क्षणों में बनते और मिटते रहते हैं। शाम के रंगीन बादलों की तरह उनकी आभा भी क्षणजीवी होती है। इसलिए राज्य के मद में आकर अन्याय नहीं करना और न्याय से प्रजा का पालन करना। राजा प्रजा का स्वामी नहीं, सेवक होता है। इसके बाद स्थिर जीवी की सहायता से मेघवर्ण बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करता रहा। तृतीय तंत्र समाप्त।